आज इस चैप्टर का लास्ट हो जाएगा भाइयों। ठीक है, बचे हुए सारे क्वेश्चन मैं आज आपको करा देता हूं इस क्लास के अंदर। तो मैं डायरेक्ट आता हूं विविध का 10वां मैंने जो पहले छोड़ दिया था, ठीक है, और नवा बता दिया नवा। तो 10वां करा रहा हूं आपसे। इस सारणी की वैल्यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। तो अक्सर R1 प्लस R2 या घटके कोई ना कोई के हमारा प्रयास रहता है सभी अवयव समान बन जाए ना एक रो के, तो वो कॉमन आ जाता है। कॉमन आने से 1 1 1, फिर 2 को 0, ऐसा कुछ नियम होता है। यदि आप R1 और R2 को जोड़ देते हो, यदि आप R1 और R2 को जोड़ देते हो, तो देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। ठीक है, R1 में चेंज R1 प्लस R2। ठीक, तो देखो डेल्टा बराबर कितना आ गया, इस रो को और इसको दोनों को जोड़ रहे हैं अपन, है ना। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इन जोड़ा, तो इनको जोड़ेंगे तब भी इतना ही आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, बाकी जो की तो रहने दो, 2 2 2। डेल्टा बराबर, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2। देखो जैसे सब में 5 कॉमन होता, सभी अवयवों में 5 कॉमन होता, तो वो 5 एक साथ नहीं ले सकते थे। अकेला 5 लेके और सब में 5 का भाग देते, यहां से 5 निकालना पड़ता, यहां से 5 निकालना पड़ता, यहां से 5 निकालना पड़ता, यानी यहां 3 5 लिखे होते, 5 गुणा 5 गुणा 5। समझ गए। इस रो में से x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से 2 बचा हुआ, देखना जरा क्या बना फिर, 1 1 1 जेड एक्स वाई। यहां से भी जब 2 कॉमन आया है, 1 1 1। इस सारणिक में ये वाली रो और ये वाली रो समान है। यदि सारणिक में कोई 2 रो या कॉलम समान हो जाते हैं तो सारणिक की वैल्यू कितनी आती है भाई, 0। आपको साइड में तर्क लिख देना है, R1 इक्वल टू R2। ठीक है, तो ये आया डेल्टा इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2, और इस सारणिक की वैल्यू 0, तो अंततः क्या रहा, 0 रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन अब 17वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध करना है इस सारणिक की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों लाना है, तो इसमें a प्लस बी प्लस सी बनना चाहिए कहीं ना कहीं, किसी को जोड़ने से किसी को घटाने से। वैसे आपने महसूस किया हो तो 50% क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगी थी, यहां भी वही लगेगी, पर मैं एक बार LHS को लिख लेता हूं, जब तक आप इस पर विचार कर लो। मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसमें देख लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 से a प्लस बी प्लस सी बनता है कि नहीं बनता, मैं लिख रहा हूं जब तक। LHS विचार करना देख के उसको, a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b c माइनस a माइनस बी बराबर
अब देखो क्या संक्रिया बताई मैंने, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो क्या बन जाते हैं अभी। अब ये तो R1 है, दूसरे नंबर की R2 है, तीसरे नंबर की R3 है। जब ये जोड़ोगे इनको तो A माइनस बी माइनस सी प्लस 2B और प्लस 2C, ये दोनों जब इसमें जुड़ेंगे ना तो देखो प्लस 2B जब इसमें होगा तो माइनस बी प्लस 2B प्लस का B माइनस सी प्लस 2C प्लस का C बचेगा। इन्हें जोड़ोगे ना इन तीनों को जो मेरे हाथ के अंदर है, देख रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी आएगा, A प्लस बी प्लस सी। ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही इन तीनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी, और ये आगे 2B, B माइनस सी माइनस A और 2B, 2C, 2C, C माइनस A माइनस B। ठीक है। अच्छा, A प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन आ रहा है, स्पष्ट महसूस हो रहा है, ले दीजिए आप। A प्लस बी प्लस सी कॉमन, कितना बचेगा, 1 1 1। 2B जो बचा हुआ लिख रहा हूं मैं, ये कॉमन आके ये तो 1 1 1 हो गए, और शेष को ज्यों की त्यों उतार रहा हूं देख देख के। 2C 2C, C माइनस A माइनस B। जब 1 1 1 हो जाते हैं तो किन्हीं दो को अपन जीरो करते हैं, इसे जीरो कर दें और इसे जीरो कर देते हैं। मैंने कहा था जब R के अवयव समान हो तो C की संक्रिया, और जब C के अवयव समान हो तो R की, इसमें C की लगेगी, मतलब C1 C2 ऐसे, क्योंकि एक ही R के अवयव समान है R1 के। ये तो C2 का अवयव है और ये C3 का। इसे जीरो करना चाह रहे हैं और इसे जीरो करना चाह रहे हैं, यानी इसमें चेंज चाह रहे हैं और इसमें चेंज चाह रहे हैं। कौन कौन में चेंज चाह रहे हैं, एक तो C2 में चेंज और एक C3 में चेंज चाह रहे हैं। देखो जिसमें चेंज चाहते हैं वो यहां लिखा हुआ आता है, फिक्स बात समझ लेना। C3 में चेंज चाह रहे हैं वो यहां लिखा आएगा। हां, इसके साथ प्लस माइनस जो भी करना हो अन्य को करो, ये जो चेंज है वो का वो यहीं लिखा आता है भाई, फिर प्लस माइनस अगला कॉलम होता है हमेशा। तो देखते हैं, इसे जीरो कर रहे हैं, इसे घटा के, कौन है घटा के, C1 को, तो C2 माइनस C1, और C3 में चेंज C3 माइनस C1। ठीक है, तो ये आ गया। देखो कौन कौन में चेंज है, C2 में और C3 में। C1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, ये तो जो की तो लिख लू, पहले में लिख लिया 1 2B और 2C। अब देखो C2 माइनस C1, इसमें से इसको घटा के, घटाओ, देखो घटाया तो लिखना यहां है, चेंज C2 में ना, इसमें से इसको घटाओ, लिखो यहां 0, इसमें से इसको घटाओ, घटाओ तो B माइनस C माइनस A माइनस 2B, देखो प्लस का B और माइनस 2B तो माइनस का B। मेरा मतलब है सब के सब माइनस के बचेंगे, माइनस का ही तो A, माइनस का ही B और माइनस का ही C। इसमें से इसको घटाओगे तो 0। अब C3 में से C1 घटाओ भाई, जब C3 में से C1 घटाओगे आप तो ये 0,
2b में से 2b जाएगा तो 0 लिखना C3 की जगह, क्योंकि C3 में चेंज। इसमें से इसको घटाओगे तो सब माइनस के हैं, माइनस का a माइनस का b, हालांकि प्लस का c है पर माइनस का 2 से होगा ना घटने पे। इसमें से इसको घटाओगे तो -2c और यहां प्लस c, तो माइनस का c हो गया। तो माइनस का ही तो a, माइनस का ही b और माइनस का ही c। अगर माइनस कॉमन ले दें तो ये a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले दें तो ये a प्लस बी प्लस सी, और फिर a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन लेंगे और यहां से लेंगे। लो एक स्टेप फालतू सही कर ही लेते हैं, एक गड़बड़ हो गई है। ये a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखा मैंने यहां पे, इधर साइड में लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है ना। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। बचा वो देखना जरा, 1 2b 2c, 0 माइनस कॉमन ले दें तो a प्लस बी प्लस सी और 0 0 0 माइनस कॉमन ले दें तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सुनो, यहां से माइनस a प्लस बी प्लस सी कॉमन और यहां से माइनस a प्लस बी, और चाहे माइनस मतलब a प्लस बी प्लस सी C3 में से कॉमन और a प्लस बी प्लस सी C2 में से कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, क्यूब चढ़ जाएगा इस पे। पहले से ये a प्लस बी प्लस सी यहां से आएगा और यहां से आएगा, तो ये रहा a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। बचा हुआ 1 2b 2c, यहां से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है, 0 -1 0 0 0 -1। आप इसका विस्तार कर देना, अगले स्टेप इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। अरे R1 के सापेक्ष कर लो, देखो यही साफ महसूस हो रहा है। 1 ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, हटा दिया तो यूं होता है गुणा, यूं गड़बड़ मत कर दिया करो। इधर के कोने से स्टार्ट कर देखो, ये माइनस ये, तो 1 -0 कितना 1, ठीक है। 1 -0 1 आ रहा है, 1 इंटू ये करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन विविध का 17वां हो गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 18वें पा जाओ विविध के पे। ये सारणिक रही और इसको ये सिद्ध करना है। आप विचार करो कौन सी संक्रिया लगनी चाहिए, किन्हीं कॉलम को जोड़ने से, किन्हीं 2 कॉलम को, किन्हीं 3 कॉलम को जोड़ने से अगर समान अवयव बनते हो, रो को जोड़ने से या कॉलम को जोड़ने से समान अवयव बनते हो, ठीक है, समान अवयव बनते हो तो बना देने चाहिए। क्यों, समान अवयव कॉमन आ जाता है और बन बन जाता है, और बन बना के 2 को हम क्या कर देते हैं 0। क्या 2 को 2 जगह के बने ना, उनको क्या कर देते हैं अपन 0। विचार करो, मैं जब तक लिख रहा हूं LHS को। LHS y प्लस z प्लस x और x प्लस y, x z y x z बराबर, ठीक है। अगर R1 प्लस R2 ऐसे जोड़ देते हैं R3, एक तो ये भी है वैसे, R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो आ जाएगा 2x प्लस y प्लस z,
भाई दो ही तो एक्स हो जाएंगे, दो वाई हो जाएंगे, दो जेड हो जाएंगे, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और एक तरीका यह है कि C1 और C2 जोड़ें तो बिल्कुल ही समान हो जाएंगे। C1 और C2 जोड़ो, जोड़ो, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स प्लस एक्स जेड वाई है के? हाँ नहीं हो रहे भाई, पहला पहला ही हो रहा है बस, है ना, और बाकी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमें तो C1 प्लस C2 से भी एक जैसा बात नहीं बन रही है ना, ये 2Z प्लस एक्स बन रहा है। फिर तो R1 R2 R3 यही जोड़ने पड़ेंगे। मैंने C1 और C2 जोड़ के देखा, वैसे ही नहीं बात बन रही। जैसे C1 C2 जोड़ते हैं तो ये तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया, पर ये नहीं बन रहा, देखो गड़बड़ हो रही है, जेड प्लस एक्स प्लस जेड बनता। इसलिए आप क्या करो, R1 R2 R3 जोड़वा। R1 में चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, देखना जरा, ये R1 का भी, अब ये R2 का और ये R3 का, ये जोड़ोगे तो दो तो वाई हो जाएंगे ये रे, और दो ही एक्स हो जाएंगे, और दो ही जेड हो जाएंगे, है ना। तो दो ही तो एक्स और दो ही वाई और दो ही जेड, तो यूं लिख सके मतलब, ठीक। इन्हें जोड़ोगे जब, भाई ये R1 है, ये R2 है, R3, यूं इकट्ठे करने पड़ेंगे, यूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आया जेड प्लस एक्स, जेड एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई और जेड। यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले दें, स्पष्ट है, कॉमन आती ले लिया करो बिना सोचे समझे। कितना बचेगा, 2 1 1, नीचे जेड प्लस एक्स, जेड एक्स, यहां एक्स प्लस वाई, वाई और जेड। बन देख के संक्रिया तुरंत आ जानी चाहिए दिमाग में कि कौन सी लगानी है। भाई इन दोनों को जीरो कर लो चाहो तो आप, या इसे जीरो कर लो, कैसे कर लो। इसमें से इसको घटाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये कैसे जीरो होगा, कैसा, आप इसमें से इसको ना, जिसमें चेंज हो जाता है ना उसको काम में नहीं लेते हैं। मैंने जैसे लिख दिया, मान लो चाहे मैंने इसको जीरो कर लिया, क्या कि C2 में चेंज C2 माइनस C3। अब बात सुनना, इसमें से इसको घटाया तो ये जीरो हो जाएगा, कंफर्म बात है। पर चूंकि C2 में चेंज हो चुका है, अब आप इसे काम में नहीं ले सकते, इसे काम में लेना नहीं है, फिर इसे जीरो कैसे करोगे या इसे कैसे करोगे। अब ये दो बच्चे जीरो करने के लिए, जिसमें चेंज हो जाए ना उसे वहीं की वहीं काम में नहीं ले सकते, तुरंत इसी जगह पे अगली स्टेप में ले दो, यहां काम में नहीं ले सकते जिसमें चेंज हो जाता है। C2 में चेंज है ना, तो यहीं कहीं बगल में काम में ना ले सकें, फिर क्या किया जाए, C2 तो काम में ले नहीं सकते। अब बचे ये दोनों, इसमें से इसको घटाते हैं तो 1 बचेगा, और इसमें 2 का गुणा करके घटाएं तब 1 नहीं बचेगा, तब जीरो हो जाएगा। और कर सकते हैं गुणा, मैंने बता रखा है। देखो जिसमें चेंज करें ना, C3 में चेंज, ये जो कि तो लिखा हुआ है यहां, बताई। अच्छा, फिर यहां प्लस माइनस भली कितने का गुणा करके हो, कोई सा कॉलम हो, जिसमें चेंज है वो तो जो की तो है ना, और प्लस लो चाहे माइनस लो, कितने का गुणा करो और कोई सा कॉलम ले लो, इसे मत ले लेना जिसमें चेंज हो गया है। तो मात्र C1 बचा हुआ है। फिर तो C1 कितने का गुणा कर दे, देख के 2 का,
इसमें 2 को गुणा करने के बाद इसमें से घटाना चाहिए, तभी तो ये 0 होगा। तो घटाना है तो माइनस। इस संक्रिया से प्राप्त सारणिक को लिखिए। 2 संक्रिया लगाई हुई हैं, C2 में चेंज और C3 में चेंज। C1 में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, तो C1 तो ज्यों की त्यों। इसको भूल जाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो C1 तो ज्यों की त्यों, 2 ज्यों की त्यों। ये गलत लग गई भाई संक्रिया। C3 में से अगर 2C1 घटाएंगे तो 1 में से 2 into 4 गड़बड़ हो गई। हम तो इसको 0 करना चाह रहे हैं ना, तो C1 में चेंज, यहां पर C1 ही आएगा -2C3। इसे 0 कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करके। इसमें गुणा 2 करो, 2 में से वह 2 घटेगा। गुणा करने के बाद देखो गुणा हो रहा है, 2C3। इनमें 2 का गुणा करके और यहां से घटाते चलेंगे। करो 2 का गुणा, 2 घटाया में थे 0। करो 2 का गुणा, 2x घटाया में थे। z प्लस x में से 2x घटाओ तो z माइनस एक्स ही बचे वो। करो 2 का गुणा, 2z, इसमें से घटाओ x प्लस वाई माइनस 2z ही बचेगा। 1 z बाई 1 x और z। ठीक है। अरे चलो C2 में चेंज हो रहा है ना, गड़बड़ है ये जन। C2 में चेंज, C2 माइनस C3 घटाओ, 1 में से बन जाए तो 0, z में से x जाए तो z माइनस एक्स, y में से z जाए तो y माइनस z। हाँ, C3 में कोई बदलाव नहीं है, ज्यों की तो लिख दिया। वापस से सेट कर लो, मेरे से मिस्टेक होगी। ये तो ज्यों की त्यों। फिर एक तो C2 में चेंज है और एक C1 में चेंज है। C3 में कोई चेंज नहीं है, ये तो ये रहा ज्यों की त्यों। C3 कॉलम तो ये रहा ज्यों की त्यों। अब देखो, एक तो C1 में चेंज है, क्या? C1 माइनस 2C3, इसमें 2 का गुणा कर करके घटाना है। 2 का गुणा इसमें से घटाओ, 2 का गुणा इसमें से घटाओ, 2 का गुणा इसमें से घटाओ। देखो 2 का गुणा 2 घटाया में थे 0, 2 का गुणा करो 2x घटाया में थे z प्लस एक्स माइनस 2x, तो z माइनस एक्स। 2 का गुणा करो 2z घटाया में तो x प्लस z माइनस 2z। और ये C2 माइनस C3 ज्यों की त्यों। ठीक है भाई। विस्तार कर दो R1 के सापेक्ष। जिस रो या कॉलम में अधिकतम 0 होती हैं, जिस रो या कॉलम में अधिकतम 0 होती हैं, उसी को क्या कर दो आप, उसी के सापेक्ष विस्तार कर दो। तो R1 के सापेक्ष विस्तार, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और विस्तार कर रहा हूं। पहला अवयव 0, दूसरा भी 0, तीसरा एक, क्या कर दिया? अरे ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का लेते हैं और ये प्लस का लेते हैं। अच्छा, फिर जब इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं भाई, इसके 0 गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ खोला ही नहीं। ऐसे ये 0 कारण सब 0 हो जाएगा तो खोला ही नहीं। हाँ, 1 के कारण कुछ आएगा, 1 का कॉलम हटा दो, रो हटा दो। इनका गुणा माइनस इनका गुणा, किन किन का? z माइनस एक्स और y माइनस जेड, माइनस x प्लस वाई माइनस 2z और z माइनस एक्स।
बराबर। अब ये तो ज्यों की तो करो विस्तार, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड, माइनस, अब इधर आओ, प्लस का एक्स जेड है परंतु इससे माइनस एक्स जेड, माइनस का एक्स स्क्वायर है परंतु इसका प्लस से एक्स स्क्वायर, प्लस का वाई जेड है परंतु माइनस का वाई जेड, माइनस का एक्स वाई है परंतु प्लस का एक्स वाई, हो गया। माइनस का 2z स्क्वायर है परंतु प्लस का 2z स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2xz है परंतु इससे माइनस का 2xz, और देखते हैं कितना आता है। दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। ये तो x प्लस वाई प्लस जेड जो कि तो क्यूब तो मुझे लग रहा नहीं आएगा, देखते हैं। स्क्वायर है क्यूब है, प्लस का एक्स स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर है, देखो प्लस का तो 2z स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर, तो प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक। अब एक्स वाई के, फिर वाई जेड के, फिर जेड एक्स के, एक्स वाई के पद ये रहा और ये रहा, कट गए दोनों। अब वाई जेड के पद देखो, ये रहा वाई जेड का, ये रहा वाई जेड का, कट गया, कट ही गया, वाई जेड के पद भी कट गए। अब जेड एक्स के पद देखो, ये जेड एक्स और ये जेड एक्स तो कट गए, और लास्ट में माइनस 2x जेड बच गया, माइनस 2x जेड। क्यूब नहीं है ये, स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ये आया x प्लस वाई प्लस जेड, और ये चाहो तो जेड माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो, और चाहे एक्स माइनस जेड का। सिद्ध करने वाले में एक्स माइनस जेड है तो एक्स माइनस जेड ही लिखो, ठीक है। किसी का भी स्क्वायर कर दो। ये आपके विविध का क्वेश्चन नंबर 18वां कंप्लीट हो गया। विविध का क्वेश्चन नंबर 19 पे पा जाओ। सिद्ध करना है ये वैल्यू इक्वल टू इतना। कई क्वेश्चन आ चुके पहले ऐसे, जब इसमें बना बनाया आ गया तो 2 1 को 0 कर देना है, इसे 0 कर देंगे और इसे 0 कर देंगे और फिर विस्तार कर देंगे। यही साधारण प्रक्रिया है, यही प्रोसेस होगा। इसे 0 और इसे 0। सोचो कैसे 0 करेंगे, और मैं जब तक LHS को लिख लेता हूं। LHS 1 1 1 A B C, AQ BQ CQ बराबर। सोच लिया भाई, इससे 0 करना है और इससे 0 करना है,
रो के अवयव समान है तो कॉलम की संक्रिया लगेगी। रो के अवयव समान है तो कॉलम की संक्रिया लगेगी। तो कॉलम की कैसे, ये जीरो करना है मतलब C2 का अवयव जीरो करना है, ये जीरो करना है मतलब C3 का अवयव जीरो करना है। तो C2 का अवयव जीरो करने का मतलब C2 में चेंज, और C3 का अवयव जीरो करने का मतलब C3 में चेंज। एक तो C2 में चेंज और एक C3 में चेंज। ठीक है, C2 में क्या चेंज होगा, C2 माइनस C1, और C3 में चेंज जो यहां लिखते हैं वो ही यहां आता है। अब C2 चेंज हो गया इसलिए यहां C2 काम में नहीं ले सकते आप। मैं बार बार इसलिए समझ ले रहा हूं ताकि दिमाग बढ़ जाए आपके। जिसमें चेंज हो चुका है ना वो आप यहां काम में नहीं ले सकते। C3 में चेंज लिख रहा हूं तो C3 यहां काम में नहीं ले सकते। अब तो C1 ही काम में लेना पड़ेगा, बाई से पार पड़ेगी C1। तो कितना आया देखो जरा, कौन कौन में चेंज है, C2 में और C3 में। C1 में तो कोई चेंज नहीं है ना, C1 जो की तो लो। अब C2 माइनस C1, 1 में से इसको घटाओ, ये आ गया 0। लिखना C2 की जगह है, इसमें से इसको घटाओ, आ गया B माइनस A। इसमें से इसको घटाओ, आ गया BQ माइनस AQ। अच्छा, इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ C माइनस A, इसमें से इसको घटाओ CQ माइनस AQ। ठीक है, अच्छा अब BQ माइनस AQ ये गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसके सूत्र लगाना पड़ेगा AQ माइनस BQ का। आपको आना चाहिए भाई। AQ माइनस BQ का सूत्र A माइनस B, बोल रहा हूं दिमाग में सेट कर लेना, लिख लेना, नहीं तो बगल में लिखना है साइड में आपको, मैं लिख देता हूं। चलो AQ माइनस BQ है ना, ए बी इसने काम में लेकर रखे हैं, एक्स वाई के रूप में लिख देता हूं। चलो XQ माइनस YQ, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा करता है। ये इससे ये गुणनखंड है ना, ऐसे इनके करेंगे, और जब लिखने वाला हूं मैं यहां इसके गुणनखंड करने वाला हूं और इसके गुणनखंड करने वाला हूं, और उनको लिखूंगा मैं यहां। देखो R1 के अवयव जो कि तो 1 0 और 0, ये भी जो कि तो A B माइनस A और C माइनस A, ये जो कि तो। अब इसके गुणनखंड करो इसके तर्ज पे, XQ माइनस YQ में X माइनस वाई, BQ माइनस AQ में B माइनस A। अच्छा, B स्क्वायर प्लस AB प्लस A स्क्वायर ऐसे आएगा। इसको जब यहां सेट करते हैं तो B स्क्वायर प्लस AB और प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही CQ माइनस AQ को C माइनस A और C स्क्वायर प्लस AC और प्लस A स्क्वायर,
सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप कॉमन आ रहा है क्या कुछ? C2 में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, C3 में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है कि नजर है भाई? तो ले रहा हूं मैं कॉमन, एक तो b माइनस ए कॉमन C2 में से लिया है वहां देखो, और C3 में से C माइनस ए कॉमन, बची हुई सारणिक लिख रहा हूं। ये तो ज्यों की त्यों, यहां से जब b माइनस ए कॉमन गया होगा तो 0 1, और ये बच गया होगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। यहां से जब c माइनस ए कॉमन गया होगा ना, 0 1 सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा विस्तार ही कर देते हैं अब तो, बस अंतिम उपाय भाई। पहली रो के 2 अवयव 0 हो गए, अब तो R1 के सापेक्ष विस्तार करें। ये दो तो ज्यों की तो लिख रहा हूं यहां, कौन? एक तो b माइनस ए लिख रहा हूं और एक c माइनस ए लिख रहा हूं। ठीक है, और इसका 1 इंटू ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, ये रो और ये कॉलम, क्या रहता है? इनका गुणा माइनस इनका गुणा, तो 1 इंटू ये करेंगे तो ज्यों की तो ही तो आएगा भाई, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने, माइनस इनका गुणा, तो इनका जब गुणा करोगे आप, ये ज्यों की तो आएगा और सब के सब माइनस के हो जाएंगे। माइनस का ही तो बी स्क्वायर, माइनस का ए बी और माइनस का ए स्क्वायर। करें हल? देखो b माइनस ए सी माइनस ए, इसमें सेट करने की आवश्यकता है। आपके जब b माइनस ए ये सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया, b माइनस सी बचा हुआ है। देखो जरा, अरे b माइनस ए में तो माइनस कॉमन ले देंगे, a माइनस बी बन जाएगा। तो सिद्ध करने वाले में देखो ये 2 ब्रैकेट तो आ चुके हमारे पास, ये रहे। तीसरा ब्रैकेट b माइनस सी की आवश्यकता है, तो आप कैसे भी करके b माइनस सी बनाई हूं। तो यदि इन दोनों को एक जगह ए स्क्वायर तो कट ही गया पहले, यदि आप इन दोनों को एक जगह लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहे, है ना? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, भाई स्क्वायर स्क्वायर वालों को, और प्लस ए सी माइनस ए बी। इसमें से और इसमें से देखना क्या होता है सिस्टम। हो समझ गए होंगे वैसे तो, इतने दिमाग तो तेज होगा ही। बी माइनस ए सी माइनस ए, ये देखो सी माइनस बी और सी प्लस बी,
सी माइनस बी, सी प्लस बी, ये ए कॉमन ले दें तो सी माइनस बी, कहां से गड़बड़ हो गई, ब्रैकेट नहीं लगाया, सी माइनस बी फिर कॉमन आ जाएगा बाहर, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन इन दोनों का, क्या बच गया, सी प्लस बी एक तो और प्लस ए बच गया। अब तो इनको रीसेट करने की आवश्यकता है, आंसर आ चुका है। देखो क्या, ये बी माइनस ए है, सिद्ध करने वाले में ए माइनस बी है, माइनस कॉमन ले दो, ये सी माइनस ए है, वहां भी सी माइनस ए है, ये बी माइनस सी है, वहां सॉरी ये सी माइनस बी है, वहां बी माइनस सी है, इसमें से भी माइनस कॉमन ले दो, अब लिख दो हमने बस ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इनने रीसेट कर दो ए प्लस बी प्लस सी, आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके विविध का 19वां हो गया। अब हम विविध का क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं भाई ना। आपको ये सारणी दे रखी है और इसको हमें क्या लाना है, 4ABC लेके आना है। तरीका आपको मालूम है, पहले LHS तो लिखते ही लिखते हैं, तो मैंने LHS लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में C। अच्छा, यहां A और यहां B, दूसरा कॉलम लिख रहा हूं C, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे में A और B, C A और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में B, इसके बटे में C है, इसके बटे में A है और इसके बटे में B है। बटे वाला सिस्टम हटाने के लिए आपको यहां से 1/c कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहां से 1/c निकालोगे तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। जब c के बटे में 1/c लिखोगे तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो, यहां से तो 1/a कॉमन, यहां से 1/b कॉमन और यहां से 1/c कॉमन, तो बचा हुआ हिस्सा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये c स्क्वायर हो जाएगा जब इसमें से 1/c कॉमन जा रहा होगा। फिर बता रहा हूं, देखो c बटे में 1/c आता तो c इसके गुणा में जाएगा, है ना। अच्छा, यहां से 1/a कॉमन गया तो ये a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, इधर वाला रह गया था, ले लो सी स्क्वायर। यहां से 1/b आया जब बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आ गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और ये जो है ए स्क्वायर लिखा हुआ है और बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इनका जोड़ा जाए तो इसके बराबर बैठ रहा है ना, तो इनका जोड़ यदि इसमें से घटा दें हम, इनका जोड़ यदि इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा ना, कुछ तो 0 होगा। तो संक्रिय लगा रहे हैं हम, R1 में चेंज R1 माइनस R2 प्लस R3। ऐसा करने पर देखो R2 R3 तो चौंकी तो इसमें से घटाया जा रहा है इन दोनों का जोड़, 0 हो जाएगा ये पहला भी। अब इन दोनों का जोड़ कितना आएगा भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर,
यानी 2b² प्लस c², इसमें से घटाएंगे ना तो माइनस के 2b² बैठेगा। ये संक्रिया लगाई जा रही है, इसमें से घटा रहे हैं इन दोनों का जोड़, ठीक है, इन दोनों का जोड़। तो इन दोनों का जोड़ जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2a² बचेगा, ठीक है, माइनस का 2a²। और R2 और R3 जो कहता हूं कितना है जाने, a² b² प्लस c² a² b² और c² प्लस a²। -2 कॉमन लेते हैं इसमें से, -2 आपको 1/ABC तो पहले से चल ही रहा है ना, -2 अगर कॉमन ले देते हैं तो -2 बटे ABC और ये बचेगा 0 b² a² b² प्लस c² a² b² और c² प्लस a², ठीक है। अब आगे देखो, -2/ABC तो है ये। अब ये बहुत छोटे हो सकते हैं। यदि आप R2 में से R1 घटाते हो और R3 में से R1 घटाते हो, R2 में से R1 चेंज कर रहा हूं मैं, R2 में क्या R2 माइनस R1 और R3 में चेंज R3 माइनस R1। तो देखो ये तो जो की तो 0 b² a², ठीक है। अब R2 में से R1 घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो यहां बचेगा a², इसमें से इसको घटाओ तो b² तो कट, कितना c², इसमें से इसको घटाओगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे तो b², इसमें से इसको घटाओगे तो 0, इसमें से इसको घटाओगे तो c²। अब इसका विस्तार कर दो, बस कुछ नहीं, आ गया आंसर, -2/ABC। करें विस्तार, R1 के रेस्पेक्ट में कर दो भले ही, 0, ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, C4 माइनस 0, ठीक है। पर ये तो 0 हो जाएगा पूरा, हम का लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लिख दिया, -b², कॉलम हटा दो, रो हटा दो, a² c² माइनस 0, a² c² माइनस 0 प्लस a², ये वाला लिया, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, 0 माइनस b² c², 0 माइनस b² c²। तो देखो ये तो जो की तो -2 बटे ABC, ये तो 0 माइनस a² b² c² और माइनस का a² b² c², तो माइनस का 2 a² b² c², माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 2 4 और ABC एक एक कट जाएगा तो ABC आ गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। आज इतने ठीक है, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कल की वीडियो में ये जो चौथा चैप्टर है पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, बचे हुए क्वेश्चन और कोई छोटे मोटे रहेंगे उनको मैं कल करा दूंगा, ठीक।